नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग एसएससी सीएचएसएल हो गया या फिर आपका एमटीएस हो गया या फिर आपका सीजीएल हो गया या फिर एसएससी संबंधित जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 2023 में, उन सभी एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हम आपके सामने जीके जीएस का महत्वपूर्ण सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू के साथ साथ विश्लेषण भी पूरा साथ में आपके लेके चलेंगे, जिससे आपको बेहतर समझ में आए और उसके इर्द गिर्द बनने वाले क्वेश्चन भी आपके पकड़ में आ जाए। ठीक, हम लोग मेन उद्देश्य यही कि तैयारी को बेहतर बनाया जाए। ठीक, अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो तुरंत वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेगा। ठीक, सपोर्ट तो जरूर करिएगा भाई का। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो हमसे अगर आप चाहते हैं कि हमसे पहले आप लोग कमेंट आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ठीक, वैसे इलेक्ट्रॉन की खोज आप लोग जानते हैं जे थॉमसन ने की थी। किसने? थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। चैडविक ने क्या की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। गोल्डस्टोन ने क्या की थी? प्रोटॉन की खोज की थी, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने देखा था। ठीक, ये देखिए जो एडिशनल जानकारी है इसलिए लिख के लेके आए हैं कि अगर हम पेन से ऐसे लिखते हैं न्यूट्रॉन तो अब हम सही से लिख नहीं पाते और आप सही से समझ नहीं पाते, इसलिए हमने इसी में मेंशन करके लाइक बस हम ऐसे पेन चला देंगे, आप उसको समझ लेंगे और बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके आप चाहे तो उसको बेहतर तरीके से पढ़ के अपनी तैयारी मजबूत कर लेंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आप लोग जानते हैं जब 2011 में जनगणना हुई तो उसमें भारत की जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग प्रति किलोमीटर था। कितना? 382 वर्ग किलोमीटर प्रति। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन यूके इंडियन रिलेशंस सेलिब्रिटी वीमेन सूची में निम्नलिखित में से किस मंत्री का नाम है? तो आप लोग जानते हैं कि इसमें किसका नाम है? निर्मला सीतारमण का नाम है। निर्मला सीतारमण क्या है? तो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने ही आपको क्या किया है? पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, जबकि चेर वंश का संस्थापक उदयन जरेल था। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, एडिशनल जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपको, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। ठीक, जबकि 273 क्या है? जूट के उत्पादन निर्यात से संबंधित है। 360 आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। 370 अभी जम्मू कश्मीर में लागू हटाया गया जम्मू कश्मीर से। इसमें क्या था कि कोई भी अदर राज्य का आदमी या फिर व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं ले सकता, ऐसे कुछ करके था, तो अभी 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। कुछ रखे गए हैं, कुछ हटा दिए गए। ठीक, छठा नंबर क्वेश्चन, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो आप लोग जानते हैं सिख धर्म के 5वें गुरु आपके गुरु अर्जुन देव थे। ठीक, अब देखिए सिख धर्म के बार बार गुरुओं को पूछता है, कभी 5वां गुरु, कभी 6वां गुरु, कभी 10वां गुरु, इसलिए हमने सभी गुरुओं की लिस्ट लेके आई। जैसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव, दूसरे गुरु अंगद थे, तीसरे गुरु अमरदास थे, चौथे गुरु रामदास थे, 5वें गुरु अर्जुन देव थे, 6ठे गुरु हरगोबिंद थे, 7वें गुरु हर राय थे, 8वें गुरु हरकिशन थे, 9वें गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु गोविंद सिंह। ठीक, तो आप लोग कुछ नहीं तो 10वां को याद रखिएगा और पहला को तो बिल्कुल याद रखिएगा। पहला गुरु नानक देव और 10वां गुरु गोविंद सिंह। ठीक, जबकि 5वां गुरु अर्जुन देव। ठीक, इन लोगों को याद रखिएगा। सातवां आपका, निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है? अर्थात किसका एसआई मात्रक है जिसका नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है? तो आप लोग जानते हैं कि आपका जो दाब का एसआई मात्रक है पास्कल, वो पास्कल किसके नाम पर रखा गया? ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। तो पास्कल का वो क्या होता है? एसआई न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है पास्कल का। ठीक, जो ब्लेज पास्कल का। ऊर्जा को जो मात्रक होता है जूल, वो किसके नाम पर रखा गया है? तो जेम्स प्रेस्कास्ट जूल्स के नाम पर रखा है। किस? जेम्स प्रेस्कास्ट जूल के नाम पर रखा गया है। काम का जो एसआई मात्रक होता है जूल, वो भी वही है जेम्स प्रेस्कास्ट जूल। शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वाट, वो किसके नाम पे? जेम्स वाट के नाम पे रखा गया है। ठीक, आठवां नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने भारत का केंद्रीय बजट अधिकतम बार प्रस्तुत किया था? तो आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले आपके मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। कितनी बार? 10 बार। ठीक, और अपने जन्मदिन के दिन ही 2 बार बजट पेश कर दिए थे। ठीक, 9वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में केंद्रक के अलावा डीएनए होता है? तो आप लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है जिसमें केंद्रक और डीएनए दोनों पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग क्या कहते हैं? मुख्य कोशिका के हर हिस्सा में उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खासियत यह है कि ये सिर्फ माँ में ही विरासत में मिलता है, पिता में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है, ध्यान रखिए। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। एडिशनल जानकारी भी आप लोग ध्यान रखिए। क्या क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया माँ में ही मिलता है, पिता में नहीं मिलता है। खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। इसको पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक,
अगला क्वेश्चन 10 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलदली पट्टी मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है? तो किस राज्य में मध्य प्रदेश में दलदली मिट्टी नहीं पाई जाती, बल्कि मध्य प्रदेश में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। जो लाल मिट्टी होती है वो रवेदार या कांतित चट्टानों के लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है तथा जलयोजित होने के कारण पीली दिखाई देती है। ठीक, अर्थात लाल होने का कारण ये है उसमें क्या, जो रवेदार कांतित चट्टान है उसके कारण वो लाल होती है, लेकिन उसमें जल होने के कारण वो पीला दिखाई देती है। तो लाल और पीली मिट्टी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन आपका, पानी में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? तो आप लोग जानते हैं कैंसर के लिए आर्सेनिक जो है जिम्मेदार है, पानी में जो पाया जाएगा। तो ठीक, आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक क्या है, एक अधातु का, आर्सेनिक में अधातु का गुण है। जो धातु के गुण, जिसमें धातु के कम गुण विद्यमान है, अधातु के गुण ज्यादा विद्यमान आर्सेनिक में। ठीक, आर्सेनिक क्या है, गंधहीन और स्वादहीन उपधातु है जो जमीन की सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में मिलती है। आर्सेनिक का संकेत AS होता है। आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक 33 होता है। आर्सेनिक का परमाणु भार 74 होता है, 74 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की अत्यधिक कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से आपका क्वाशियोरकर होता है, प्रोटीन की कमी। जबकि एनीमिया किसकी कमी से? आयरन की कमी से। आर्टियोपोरिस किसकी कमी से? तो खान पान में की आदतों में कमी और एक्सरसाइज की कमी से। ग्वाइटर था तो घेंगा रोग किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से होता है, ग्वाइटर या फिर घेंगा। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1817 में समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था। 1817 में समान गुण वाले समूह को क्या करने का, समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किसने किया था? डार्विनियन ने किया था। किसने? डार्विनियन ने किया था। डार्विनियन ने ही त्रिक नियम भी दिया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। त्रिक नियम, जैसे कि इसका मतलब ये था पहला और तीसरे का जो क्या होगा, औसत होगा, वो बीच वाला होगा, त्रिक नियम था डार्विनियन का ही। वर्तमान में कौन सी आवर्त सारणी चल रही है? मैंड्रिप आवर्त सारणी चल रही है, जो किस पे आधारित है? जो परमाणु क्रमांक पे आधारित है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन आपका, दुर्गंधनाशक निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो दुर्गंधनाशक में एल्यूमिनियम मौजूद होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम उपस्थित होता है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो आप लोग जानते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। कब? 1761 ईस्वी में। उसमें मराठा साम्राज्य और इस मराठा की तरफ से कौन सा था? तो अहमद शाह दुरानी था, अरे सॉरी, दुरानी साम्राज्य की तरफ से अहमद शाह दुरानी था और मराठा की तरफ से सदाशिव भाऊ लड़ रहे थे। ठीक, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तराइन का युद्ध हुआ था 1191 1192। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था और 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक, सिख और मुगलों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो चकमोर का युद्ध हुआ था 1704 ईस्वी में, जो गुरु हरगोबिंद और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। ठीक, अकबर और हेमूचंद विक्रमादित्य के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। एडिशनल जानकारी ध्यान रखें, PDF डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। 16 क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो आप लोग जानते हैं ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है, खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ताप्ती नदी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला 17 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा है? तो आप लोग जानते हैं मंगल ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा था। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आप लोग जानते हैं असम में आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान, जबकि पश्चिम बंगाल में कौन सा है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में आपका भीतरकनिका। सिक्किम में आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन है, फ्रीडम इन इक्वलाइजर के लेखक कौन है? तो आप लोग जानते हैं फ्रीडम इक्वलाइजर के लेखक दलाई लामा है। कौन है? दलाई लामा। जबकि अब्दुल कलाम आजाद की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, शशि थरूर की अनिरा ऑफ डार्कनेस, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो आप लोग जानते हैं हेपेटाइटिस आपके वायरस के कारण होता है। किसके? वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादि त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कर्नाटक में उगादि त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ में हरेली, नागालैंड में हॉर्नबिल और आंध्र प्रदेश में लोसर को महत्वपूर्ण समझा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो आप लोग जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, 22 नंबर हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन आपका, मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप लोग जानते हैं पाओ क्रिस्टोपस है मयूर का वैज्ञानिक नाम, जबकि सिटकुला यूट्रिया किसका नाम है? हीरामन तोता का नाम है। और यूडाइमन
स्क्लोपेसस किसका नाम है? कोयल का नाम है। होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, अगला क्वेश्चन 24 नंबर का है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ, 17 अप्रैल 1952 में। उसके अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में। लोकसभा की सदस्यों की संख्या अधिकतम 525 हो सकती है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 25 नंबर का, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो आप लोग जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय ने कब की थी? 19 मई 1894 को, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, इस तरीके से हमने आपको 25 क्वेश्चन कंप्लीट कराए जो एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं एसएससी में 20 से लेकर 25 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 25 क्वेश्चन हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ विश्लेषण भी आपको पूरी कंप्लीट कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। भाई का पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध है, जाइए वहाँ से डाउनलोड करके पूरा पीडीएफ एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से रिवाइज हो जाएगा। ठीक, फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।